अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू द कंजम्पशन फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम जनरल बात करें तो कंजम्पशन की, तो आपको पता है कंजम्पशन क्या होता है, कंज्यूम करना, टू कंज्यूम समथिंग, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज और द गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन डिज़ायर्स। मतलब अगर आपके कोई डिज़ायर है, आपके विशेज़ है, आपने उनको पूरा करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे किसको, आप सर्विसेज और गुड्स को, ताकि उसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे। व्हेन दिस टर्म इज़ यूज्ड इन द टर्म ऑफ द नेशनल इनकम, अगर हम नेशनल इनकम के सेंस में बात करते हैं तो क्या हम कहेंगे, बाय कंजम्पशन वी मीन दैट द जर्नल इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप। ठीक है, नेशनल इनकम के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो कंजम्पशन क्या है, इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मैन स्पेंड हिज इनकम ऑन द वेरियस कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, फर्नीचर, हाउस, बुक्स और मेडिसिन, सो फॉर हिज direct satisfaction or the for satisfaction of his or her family members. So it has been observed from the study of the budget of the different classes of people that with the rise in their income, the total consumption or expenditure on the consumer goods usually increases. Another fact is that with an increase in income, the expenditure no doubt increases, but the increase in expenditure is generally less than the increase in income. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम आप हैं या मैं हूँ या हम में से कोई भी ह्यूमन है, हम क्या करते हैं, अपने इनकम को स्पेंड करते हैं, ऑब्वियसली कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स पे, क्लॉथ ले लेते हैं, हाँ फर्नीचर लेना है या मेडिसिन, बुक्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो आप क्या क्यों करते हैं, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये हमने देखा है कि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर या आपकी टोटल कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि विद एन इंक्रीज़ इन इनकम, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपका एक्सपेंडिचर या आपकी कंजम्पशन नो डाउट इंक्रीज़ होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है। तो एक्सपेंडिचर या आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम से थोड़ी कम जो है आप उसको कंज्यूम करते हैं। अब इस चीज़ को हम देखेंगे एक शेड्यूल के ज़रिए, एक हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इस आइडिया को क्लियर करते हैं बाय टेकिंग द कंजम्पशन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने पीछे बात की है कि इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो आपका कंजम्पशन जो आपका एक्सपेंडिचर भी है वो भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितनी आपकी इनकम हो रही है। तो आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर देखें आपकी इनकम है और दूसरी तरफ आपकी कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखिए इनकम अगर आपकी 50 है, when a person earns ₹50 per month, he spends all the amount. When his income increases from 50 to 100, his monthly expenditure also increases from 50 to 70. And when his monthly income goes up from 100 to 140, his expenditure also increases from 70 to 100. So as we go up at each higher level of income, we find that when income increases, the consumption expenditure also increases, but it increases by a smaller amount as compared to the rise in the income. So this relationship between consumption and income at each possible level of disposable income is explained with the help of the three different concepts. अब हम 3 different concepts से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला concept क्या है, concept of propensity to consume, second is concept of average propensity to consume, and the third is concept of marginal propensity to consume। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि ये 3 concepts जो हैं ये है क्या। Now what is propensity to consume? The consumption spending of the community depends on the level of the disposable income। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारी कंजम्पशन है या हमारा एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी इनकम के ऊपर। When the income of the community rises, consumption also increase, वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So how much consumption rises to a rise in the increase in the disposable income depend upon the propensity to consume। ठीक है, तो कितनी कंजम्पशन जो है वो राइज होगी आपकी इनकम में राइज की वजह से, वो चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर।
So propensity to consume is a schedule showing the relationship between aggregate community consumption and aggregate income in the short run। ठीक है, तो propensity to consume जो है वो एक शेड्यूल है जो बताएगा हमें रिलेशनशिप को, किसका रिलेशनशिप, एग्रीगेट कम्युनिटी कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इनकम को। अब इस शेड्यूल को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या है।